नमस्कार। आज 16 जुलाई है, मंगलवार का दिन। मैं हाजिर हूं समी अहमद आज के प्रमुख अखबारों की प्रमुख खबरों के साथ। परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई चार्जशीट रद्द करने पर हाईकोर्ट की रोक लगा दी गई है। महागठबंधन में समन्वय की कमी और राजद के एकतरफा फैसले को कांग्रेस ने महागठबंधन की हार का कारण माना है। एसबीआई लोन लेना अब महंगा हो गया है और बक्सर में ज़मीन कब्जा करने पहुंचे पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। आरा के चर्चित परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में खारिज की गई सीबीआई चार्जशीट के मामले में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। रणवीर सेना प्रमुख परमेश्वर मुखिया की 1 जून 2012 को आरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये खबर प्रभात खबर और जागरण की सबसे बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की सिंगल बेंच ने इस कांड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। इस मामले में लोजपा रामविलास के नेता पूर्व विधान पार्षद उल्लास पांडे समेत 8 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। निचली अदालत ने इस चार्जशीट को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ परमेश्वर मुखिया के पुत्र इंदु भूषण ने हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। पहले इस हत्याकांड की जांच बिहार पुलिस कर रही थी, बाद में इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी और इस मामले में सीबीआई ने भी पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। अब चर्चा करते हैं एक राजनीतिक खबर की। बिहार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महागठबंधन और विशेषकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर समीक्षा बैठक आयोजित की। जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी इस समीक्षा बैठक में और मोटे तौर पर महागठबंधन में समन्वय की कमी को हार का कारण बताया गया। इसके अलावा सीट और उम्मीदवारों के चयन में भी कोताही की बात सामने आई और इसको भी हार का एक कारण बताया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि राजद के एक तरफा निर्णय लेने से भी महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का लक्ष्य रहेगा कि वो अभी से तिगुनी सीट जीते, यानी अभी उसके पास 19 सीटें हैं। आपको पता है कि 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसे 20 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इस बार कांग्रेस का लक्ष्य है कि इस 19-20 सीट को तिगुना किया जाए या 50 से ऊपर रखा जाए। और ये बातें जो है कांग्रेस की समीक्षा बैठक में सामने आई, जिसमें हार के कारणों की भी चर्चा की गई और आरजेडी पर ये आरोप लगाया गया उसमें कि उसके एक तरफा निर्णय से ऐसी दिक्कत आई और महागठबंधन में समन्वय की कमी को भी इसका एक कारण बताया गया। अब एसबीआई लोन की चर्चा करते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई से लोन लेना महंगा हो गया है। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर आधारित कर्ज पर ब्याज की दरों में 10 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 15 जुलाई से ही लागू हो गई हैं। बैंक ने जून में भी ब्याज पर 10 बेस पॉइंट की वृद्धि की थी। अब ब्याज की दर 8.4% हो गई और इससे होम लोन या व्हीकल लोन जिन लोगों ने लिया है उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। बक्सर पुलिस ने छेदी लाल राम को ज़मीन कब्जा करने की कोशिश में गिरफ्तार किया है। उनके साथ 4 और लोग भी पकड़े गए हैं। छेदी लाल राम 2000 में बसपा के बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने थे और बाद में उन्होंने आरजेडी में शामिल हो गए थे और मंत्री भी बने थे और वो 2005 तक मंत्री रहे। ये दरअसल 14 एकड़ ज़मीन का मामला है और उधर आरजेडी का कहना है कि छेदी लाल राम का अब पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। तो ज़मीन का मामला जो है काफ़ी संवेदनशील रहता है, इसमें हिंसा भी होती है, लोगों का मर्डर भी हो जाता है। इस मामले में एक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी को हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से जगह दी है। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। स्कूलों में 5 श्रेणियों में जो है वो पदस्थापन होगा। मतलब वहाँ जो स्कूलों की जो परिस्थिति भौगोलिक परिस्थिति उसको 5 श्रेणियों में बांटा जाएगा और उसी हिसाब से शिक्षकों का पदस्थापन होगा। हिंदुस्तान अखबार की पहली खबर यही है। जो 5 भौगोलिक दृष्टि से जो 5 विभाजन है वो है शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा क्षेत्र। मतलब ये इन 5 क्षेत्रों में स्कूलों को बांटा जाएगा और उस हिसाब से फिर
शिक्षकों का पदस्थापन होगा। कहा यह गया कि 40 साल से कम उम्र वाले शिक्षकों की पोस्टिंग जो है वो पहाड़ी और दियारा क्षेत्र या दूर दराज के इलाकों में की जाएगी। अब एक विवादित खबर की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के धार में कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला के विवाद में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। ये आदेश वहाँ पे दिया गया था सर्वे करने का, और उसके बाद जो है एएसआई ने सर्वे किया और अखबारों के अनुसार एएसआई की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला जो वहाँ है वो मंदिरों के अवशेष से बना है। 150 पेज की रिपोर्ट पर अभी मुस्लिम पक्ष का कोई बयान सामने नहीं आया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने की एक नई व्यवस्था आई है सामने। अब जो है पीएचडी के लिए जो सीटें होंगी उसका 50% जो है वो नेट पास लोगों को दिया जाएगा। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके तहत जो लोग पास होकर आएंगे उनके लिए वो 50% सीटें आरक्षित होंगी, और बाकी सीटों के लिए हर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर परीक्षा लेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के एक वन क्षेत्र में सोमवार की रात आतंकियों से मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये खबर जो है हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर दी है। और आपको पता है कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में सेना पर हमले बढ़े हैं और कई सैन्य कर्मियों की मौत भी उसमें हुई है। तो ये थी जम्मू कश्मीर की खबर। अब चर्चा करते हैं टेलीफोन की। निजी कंपनियों से बीएसएनएल में लौट रहे हैं उपभोक्ता, ये खबर जागरण ने दी है। और जागरण ने बताया है कि कैसे जो निजी कंपनियों ने जो अपना टैरिफ बढ़ाया, जैसे पहले जियो ने बढ़ाया, बाद में एयरटेल ने बढ़ाया, तो इन लोगों की जो दर है टेलीफोन कॉल करने की दर या जो नेट की दर है, इंटरनेट सेवा की दर है, उसके बढ़ने के बाद बीएसएनएल के उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। और दूसरी एक बात ये भी बताई गई कि बीएसएनएल को इस बार जो हमेशा घाटे में चलता था 30 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। और आपको ये भी मालूम है कि एक मजाक चलता था, भाई साहब नहीं लगेगा, यानी बीएसएनएल का फुल फॉर्म जो है भारत संचार निगम लिमिटेड की जगह पर ये लोगों ने कर दिया था भाई साहब नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि जब निजी कंपनियों ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया और ये जब प्लान सब महंगा हो गया उनका, तो लोग इधर लौट रहे हैं। उपभोक्ता काफ़ी संख्या में बीएसएनएल के सेवा ले रहे हैं। हालांकि बीएसएनएल के तो अब भी जो है अभी वो 3G और 4G के ही दौर में है, जबकि निजी कंपनियां जो है 5G की सेवाएं भी ला चुकी हैं। तो ये थी बीएसएनएल से जुड़ी एक खबर, जिसमें ये बताया गया कि बीएसएनएल के उपभोक्ता अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने अपना टैरिफ रेट बढ़ा दिया है। और अंत में एक चर्चा करते हैं महंगाई के बारे में। आपको हम कई बार पिछले दिनों ये बता चुके थे कि खुदरा महंगाई दर जो है वो बढ़ रही है, और उसकी वजह भी बताई थी मैंने। और अब जो है आज खबर ये आई है कि जो 16 महीने का उच्चतम स्तर था वो अभी है थोक महंगाई दर का, यानी थोक महंगाई दर पिछले 16 महीनों में इस समय सबसे ज़्यादा है। और इसकी वजह बताई गई, जो खुदरा के लिए बताई गई थी कि सब्ज़ी और दाल और मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत बढ़ने से थोक मूल्य सूचकांक जो है जो जारी होता है हर महीने, उसमें जो है बढ़ोतरी देखी गई है। और अभी बरसात का वक्त है तो सब्ज़ी की कीमत तो हर साल बरसात में बढ़ती है, इसकी वजह से जो है महंगाई की दर में भी बढ़ोतरी हो। लेकिन सब्ज़ी और दाल के अलावा दूसरे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के भी दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण ये थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको ये कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम है 10 मिनट का, में हम कोशिश करते हैं कि जो एकदम प्रमुख खबर है जो आपको जानना आपके लिए ज़रूरी है उसकी चर्चा हम इस कार्यक्रम में करते हैं। तो अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर करें, इसको लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही। अगले दिन के अखबारों की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।